Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to Town Public School and College grade 8 subject geography unit number 2 lecture number 8 हमारे पास है। आज हमारे पास टॉपिक है वेव एक्शन और आज ये लास्ट टॉपिक हमारे पास। वेव एक्शन जिसे लहरों का अमल भी कहा जाता है। लहरों के अमल से बनने वाले ज़मीनी नकूश हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बाकी 3 एक्शन पढ़े हैं, इसी तरह ये हमारे पास लास्ट एक्शन है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। लहर या लहरें किसे कहते हैं? पानी की इर्तहाशी या ऊपर नीचे की जो हरकत होती है उसे हम लहरें कहते हैं। ठीक है, इर्तहाशी हिलने को कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले आ जाता है लहरों का अमल हमारे पास जो है वो किन इलाकों में होता है। तो लहरों का अमल हमारे पास साहिली इलाकों में होता है। लहरें हमारे पास झीलों में और समुद्रों वगैरह में बनती हैं। ठीक है, समुद्रों में ख़ास तौर पर ऑब्जर्व करने को मिलते हैं क्योंकि समुद्र खुला एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा इसका फील करते हैं। साहिली इलाकों के अंदर ये मुख्तलिफ ज़मीनी नकूश बनाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा लहरों की अमल की वजह से जो है वो साहिली इलाके तब्दील होते रहते हैं। और लहरों के अंदर इस हद तक जो है ये सलाहियत होती है कि वो क्या करती हैं, अमले कटाव भी करती हैं, अमले इंतकाल यानी मुंतकिली भी करती हैं, और इसके साथ साथ जो है वो तयनशीनी का अमल भी करती हैं। जब लहरों की स्पीड स्लो हो जाती है तो ये तयनशीनी का अमल शुरू कर देती हैं। तो अब हम इसमें जो है वो लहरों के अमले कटाव के अमले वजह से जो है वो मुख्तलिफ ज़मीनी नकूश जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम दूसरे नंबर पर जो है वो तयनशीनी के अमल से बनने वाले जो ज़मीनी नकूश हैं जो हमें कॉमनली जो है वो कोस्टल एरियाज़ के अंदर नज़र आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास आ जाता है बे कैसे वजूद में आते हैं ये देखते हैं। लहरें जब साहिली इलाकों के ऊपर जो हमारे पास चट्टानें मौजूद होती हैं उनके साथ जब बार बार टकराती हैं तो उनका कटाव करती रहती हैं। जब उनका कटाव करती हैं तो उनमें से नरम चट्टानें इरोड हो जाती हैं, सख्त चट्टानें जो है वो खड़ी रहती हैं, उनके सामने मज़ामत करती रहती हैं। ठीक है, नतीजे में हमारे पास जो है वो पानी खुश्की को बहुत अंदर तक काट देता है और एक तंग सी जो है वो रास्ता सा जब बना देता है जिसे हम बे कहते हैं। ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके अलावा बे ऑफ हेडिसन है। उसके अलावा जो हिस्सा रह जाता है, जो चट्टानें साइड पर उभरी हुई नज़र आपको आ रही हैं, जो रह जाती हैं, इसको हम कैप कहते हैं। इसकी शक्ल हमारे पास जैसे बच्चों की टोपी होती है, कैप होती है, उसका आगे से हेड होता है, उसकी तरह नज़र आती है, जिसकी बिना पर हम इसको कैप से तशबीह देते हैं या कैप की तरह नहीं नज़र आती है तो इस नकूश को हम कैप कहते हैं, यानी कि जो चट्टानें बच जाती हैं उनको। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है खलीज हमारे पास क्या होती है कि समुंदर के अंदर जो है वो समुंदर का वो तंग हिस्सा यानी कि पानी का वो तंग हिस्सा और लंबा हिस्सा जो कि खुश्की के काफ़ी अंदर तक उसका कटाव कर देता है, जिसे हम गल्फ़ या खलीज कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास खलीज फ़ारस और खलीज मैक्सिको है। मैक्सिको जो हमारे पास है वो अमेरिका के साउथ में है और खलीज फ़ारस ईरान का पुराना नाम है। ये इमेजेस में आपको जो नज़र आ रही है खलीज फ़ारस है और हमारे पास बहरीरा कुल्ज़म या कैस्पियन सी हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है खड़ी चट्टान, जिसे इंग्लिश में क्लिफ कहते हैं। साहिल समुद्र के ऊपर हमें जो है वो अक्सर अमूदी ढलवान टाइप जो है वो दीवारें नजर आती हैं, जैसे आपके पास इमेजेस में नजर आ रही हैं। तो इस तरह की अमूदी ढलवान वाली जो चट्टान होती है उसको हम क्लिफ कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास अटलांटिक क्लिफ है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं इन्हीं खड़ी चट्टानों की बेसमेंट में, यानी कि नीचे जो बुनियादें होती हैं वहाँ पे लहरें जब टकराती रहती हैं तो वहाँ पे खड़े या होल बना देती हैं या सुराख बना देती हैं। ठीक है, जिन्हें हम समुद्री गार कहते हैं और ये हमारे पास जो समुद्री जानवरों के लिए पनाहगाह होती हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास जो थे वो अमले कटाव से बनने वाले ज़मीनी नकूश थे जो साहिली इलाकों के ऊपर जो है वो कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो है वो साहिली इलाकों के ऊपर जो हमारे पास चीज़ें वजूद में आती हैं वो बे और कैप है। उसके बाद खलीज हमें कॉमन नज़र आती है, इसके अलावा क्लिफ और हमारे पास लास्ट वन समुद्री गार हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हम आते हैं जब लहरें जो होती हैं वो उनकी स्पीड कम हो जाती है, थक जाती हैं तो वो तयनशीनी का काम शुरू कर देती हैं और साहिली इलाकों के ऊपर जो है हमें तयनशीनी से बनने वाले जो ज़मीनी नकूश है वो हम देखते हैं। साहिल समुद्र के किनारे पर जो आपको रेत और बजरी नज़र आती है, असल में वो सराउंडिंग में जो चट्टानें होती हैं उन्हीं को तोड़ फोड़ कर ये पानी या जो लहरें होती हैं वो उनको बारीक या मोटी रेत में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो मोटी रेत होती है या बजरी होती है इसको जो है वो साहिल यानी कि समुद्र के किनारे पर जो खुश्की का इलाका होता है वहाँ पर ये बिछा देते हैं, जिसे हम साहिली मैदान कहते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि साहिल समुद्र पर जो हमारे पास ज़बान नुमा शक्ल के जो टीले बने हुए होते हैं उनका जो रेत और बजरी पर मुश्तमिल होते हैं और अक्सर औक़ात जो है ना वो लहरें या मौजें जो होती हैं उनके अंदर जो मवाद होता है वो उसको उठाकर जो है वो साहिल पर फेंक देती हैं या खुश्की वाले इलाके में इस तरह से बिछा देती हैं जैसे कि ज़बान की शक्ल के नुमा बन जाते हैं, ज़बान की शक्ल के होते हैं, जिसकी बिना पर हम उनको स्पिट कहते हैं। ऐसे लगता है जैसे लहरों ने जो है वो अपना मवाद थूका हो। ठीक है, स्पिट वैसे थूकने को कहते हैं।
उसके बाद बार आपको मैंने याद होगा, आपको मैंने बताया था कि जब दरिया अपनी लास्ट स्टेज में ना सारा मवाद जो है वो डेल्टाई इलाके में नहीं बिछाता, बल्कि 25% मवाद वो दरिया अपने पास मतलब उस पानी के अंदर मौजूद होता है और उसको लेकर जो है वो समुद्र के अंदर डूबता है। तो वो जो 25% मवाद होता है वो उसको समुद्री फर्श के ऊपर दहाने पर या समुद्री फर्श पर या किसी खलीज के दहाने पर बिछा देता है। तो वो उसकी तहें लगाता रहता है, मतलब एक तह लगाई, उसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ठीक है, ये भी रेत और बजरी पर ही मुश्तमिल होती है और ये टीले नुमा शक्ल में भी कभी कभार ये बिछा देता है, समुद्र की फर्श पर बिछा देता है, कभी कभार जो है वो खलीज के दहाने पर ये बिछाई हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो फीचर बनता है वो है कीचड़ के मैदान, जो कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। कभी कभार जब लहरें जो होती हैं वो नरम मिट्टी जो होती है, ये जो बार के अंदर जो हमारे पास दरिया का जो मटीरियल होता है, दरिया जो अपने साथ मिट्टी लेके तो वो काफ़ी लुइस किस्म की होती है। वो मिट्टी जो होती है वो जब इन लहरों की जिद में आती है तो वो कीचड़ सा बन जाता है। ठीक है, वो गहरे पानी या साहिल समुद्र पर जमा कर देती है तो कीचड़ के मैदान वजूद में आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास साहिल की पिक्चर देख ले, इस मतलब खुश्की का जो एरिया हमारे पास नज़र आ रहा है, स्पिट इस टाइप के होते हैं। उसके बाद बार आप देखिए इस तरह की जो है वो रो वाइज बिछाई हुई होती हैं। ठीक है, और ये जो बार के अंदर जो लुइस मिट्टी होती है वही असल में कीचड़ के मैदान में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे जहाँ पे मैंग्रोव के जंगलात पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए कीचड़ के मैदानों में बस खास किस्म का पौधा जो है वो काश किया जाता है, जिसे मैंग्रोव कहते हैं, और कराची के अंदर जो है वो मैंग्रोव की जंगलात की खास एग्जाम्पल है। अब आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हम करते हैं। तो पाकिस्तान में ज़मीनी खदोहाल तब्दील करने वाले अवामिल, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने 4 एक्शन पढ़े थे। आप लोगों ने ग्लेशियर का अमल पढ़ा, आपने दरिया का अमल पढ़ा, आपने हवा का अमल पढ़ा और मौजों का अमल पढ़ा है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कौन सा अवामिल है, जो अवामिल हैं जो ज़मीनी नकूश को बनाते रहते हैं या मुख्तलिफ हमें जो है वो ज़मीनी नकूश नज़र आते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास से दरिया का अमल था, तो हम दरियाए सिंध, पाकिस्तान में सबसे बड़ा दरिया जो फ्लो करता है वो दरियाए सिंध है, जो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में फ्लो करता है और मुख्तलिफ ज़मीनी नकूश बनाता है। ठीक है, सबसे पहले वो अपनी पहली स्टेज के अंदर जो है वो घाटी बनाता है, धासू पैटर्न की घाटी है, जो कि हमारे पास ज़िला कोहिस्तान KPK के अंदर मौजूद है। दुनिया की गहरी तरीन घाटी है, 6500 मीटर इसकी गहराई है। नंबर 2, वादियाँ, जब वो मूदी और उफकी कटाव करता है तो वादियाँ बनाता है, तो दरियाए सिंध भी वादियाँ बनाता है। नारान कागान की वादियाँ, सवात है, दीर है, बहुत सी लॉट ऑफ जो है वो कुमराट हमारे पास वादी है, डिफरेंट वैलीज यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जब वो मैदानों में दाखिल होता है तो उसका पार्ट चौड़ा हो जाता है। दरियाए सिंध का मैदान वहाँ पे बनता है, जो दुनिया का ज़रख़ेज़ तरीन मैदान है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की फसलें वगैरह काश की जाती हैं और एशिया की फूड बास्केट भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ज़रख़ेज़ इलाके होते हैं। 2 दरियाओं के दरमियान जो हमारे पास ज़रख़ेज़ इलाका होता है उसे हम दोआबा कहते हैं, जो कि इंतहाई ज़रख़ेज़ होता है। पाकिस्तान में 4 दोआबे हैं, रचना दोआबा, सिंध सागर दोआबा, बारी दोआबा और इसके अलावा हमारे पास चच दोआबा है। ये खास हमारे पास हैं। उसके बाद अपनी लास्ट स्टेज में दरियाए सिंध डेल्टा बनाता है, जिसे सिंध का डेल्टा कहते हैं और इसको जो है वो दुनिया का 7वां बड़ा डेल्टा ये है। ठीक है, और इसके साथ ये बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ होता है। डेल्टा शेप की वजह से इसको कहा जाता है। ये पानी के जो है वो एक मतलब शाखों में पड़ता है तो त्रिकोण नुमा शक्ल बनती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो ग्लेशियर्स भी हैं, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अल्पाइन ग्लेशियर्स ज़्यादातर मेल्ट हो जाते हैं। पास डिफरेंट ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आ जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ये ग्लेशियर्स की अमाजगा भी इसको कहा जाता है। ब्याफो, इस्पार, बलतोरा, बातोरो वगैरह ये सारे हमारे पास अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं जो शुमाली इलाकाजात में मौजूद हैं। उसके बाद हवा का अमल अगर देखा जाए तो सराय थर, सराय थल, खरान डेजर्ट हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हमें ज़्यादातर जो और फीचर्स तो इतने खास नहीं, लेकिन हमारे पास जो है वो यहाँ जो फीचर कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं वो सैंड ड्यून्स या हमारे पास रेत के टीले हैं। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचे सैंड ड्यून्स या टीले होते हैं जिनकी हाइट तकरीबन 70 फुट या उससे ज़्यादा होती है। लॉन्गिट्यूडनल और आड़े और ट्रांजिट दोनों तरह के जो है वो यहाँ पे जो है वो मिलते हैं और इसके अलावा बरखान भी यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। सराय थल के अंदर सराय थर के अंदर ये चीज़ हमारे पास होती है। इसके अलावा मौजों का अमल तो हमारे पास साहिल समुंदर यानी कि बहरिया अरब के किनारे जो हमारे पास साहिली इलाका है, साहिल सिंध और साहिल बलूचिस्तान हमारे पास है। तो यहाँ पर हमें बहुत से जो है वो चट्टानें रोड होती है तो मुख्तलिफ फीचर्स बनते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान के मैप में ये डिफरेंट हमारे पास वैलीज हैं। ठीक है, कुमराट वैली है, हुंजा वैली है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो वादी सवात वगैरह है। इसके अलावा आपके पास जो है हमारे पास ये
जो दोआबा इलाका है, मैदानी इलाका है, मेड वाला, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। जैसे हम दोआब के इलाके कहते हैं, सिंसागर है, रचना है, बारी और चच दोआबा है और रचना दोआबा है, ठीक है। इसके अलावा सैंड ड्यून्स की मैंने पिक्चर्स एक लगाई हुई है, बरहान की पिक्चर्स है जिस जगह पे लगाई हुई है, यहाँ पे चोलिस्तान का डेजर्ट है, ठीक है। और उससे नीचे जो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास हरान डेजर्ट, सॉरी अपना थर का डेजर्ट है, जो पाकिस्तान का बड़ा डेजर्ट तस्वर किया जाता है और दुनिया का 13वां बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद एंड पे मैंने डेल्टा की पिक्चर्स लगाई हुई है, ये दरियाए सिंध के डेल्टा की पिक्चर्स हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो दरियाए सिंध का जो डेल्टा हमारे पास है एंड पे है, ये ठट्टा बदीन का इलाका है, यहाँ पर ये वजूद में आता है। और उसके बाद यहाँ पे तिकोन नुमा शक्ल बनाता है, पानी की मुख्तलिफ शाहों की तिकोन नुमा शक्ल बनती है, उस तिकोन नुमा शक्ल की को हम डेल्टा कहते हैं। तो दरियाए सिंध का डेल्टा हमारे पास है, जो बड़े रकबे पर फैला हुआ होता है। ये एरिया हमारे पास दलदली और मार्शी एरिया होता है। दलदली और मार्शी एरिया ऐसा एरिया होता है जब ज़ेर ज़मीन वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है, चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, नतीजे में वहाँ पे दलदल वजूद में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में यानी कि ये जो हमारे पास रंद कच्छ का, टट्टा का और बदीन का जो इलाका है, ये समुद्र के करीब वाक़ होने की वजह से यहाँ पे वाटर लेवल हाई होता है, तो यहाँ पे नीचे दलदली या मार्शी एरिया आपको कॉमनली नज़र आएगा। इसको हम कहते ही मार्शी या दलदली इलाके कहते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारे पास जो लेक्चर था, यहाँ पे आज हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये लास्ट लेक्चर था। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप लोगों का जो होम टास्क है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसको मेमोराइज़ करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 ये जो कंप्लीट चैप्टर है, ये आप लोगों ने नोट से प्रिपेयर करना है, मीन्स याद करना, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और सॉरी ब्लैंक्स MCQs टाइप जो आपसे मैंने बनवाई थी। इसके अलावा जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हैं और वो नोट्स में आपके पास मौजूद हैं, वो आप लोगों ने याद करने, प्रिपेयर करने और अपने ट्यूटर या अपने पेरेंट्स जो है उनको अपने टेस्ट देना होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।